पिछली वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को पढ़ा था। यदि आप नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद को पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। यहाँ पे हम समझ लेते हैं उद्देश्य और विधेय आखिर होता क्या है। तो उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, यहाँ पे अनुराग के बारे में बताया जा रहा है, मीन्स अनुराग उद्देश्य है। और विधेय, विधेय प्रेडिकेट, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे अनुराग खेलता है, यहाँ पे खेलता है ये विधेय होगा। सरल वाक्य परिभाषा को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। अब आइए सरल वाक्य एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पा पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया। यहाँ पे मुकेश उद्देश्य है और पढ़ता है ये प्रेडिकेट है। ऐसे इसमें भी है, शिल्पी उद्देश्य है और लिखती है ये प्रेडिकेट है। मीन्स एक कर्ता और एक क्रिया जो होती है जिसमें होता है जिस सेंटेंस में, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यहाँ पे और से पता चल जा रहा है कि ये संयुक्त वाक्य हैं। नेक्स्ट, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, पर यहाँ पे पर से पता चल जा रहा है कि ये संयुक्त वाक्य हैं। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, किंतु, यहाँ किंतु से पता चल जा रहा है कि ये संयुक्त वाक्य हैं। तो यहाँ पे आपको परिभाषा याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बस ये वर्ड आपको याद करना जरूरी है। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ये सभी याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रित या मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अक्सर एग्जाम में मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य से क्वेश्चन 2-3 पूछ ही लेता है। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित या गौड़ उपवाक्य हो तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब तक, तब तक, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित हो, आदि से मिले जुले हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। मीन्स ये सभी बीच में आने चाहिए, कनेक्टिंग वर्ड है ये सभी। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं, यहाँ से की, यहाँ पर की से पता चल जा रहा है कि ये मिश्रित वाक्य है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, वह से पता चल जा रहा है कि मिश्रित वाक्य है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यहाँ पे तो से पता चल जा रहा है कि ये मिश्रित वाक्य है। इस तरह से ये जो बीच में कनेक्टिव वर्ड है इनको अच्छे से याद करना जरूरी है। परिभाषा उतना ज़रूरी नहीं है, ये बीच में जो वर्ड आ रहे हैं इनको अच्छे से याद करना ज़रूरी है। कामा वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं सभी मिश्र वाक्य होते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से इन्हें समझ लेते हैं। बाजार से कलम लाना और पेंसिल अवश्य लाना, यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड और है, और से हमें पता करना है कि ये मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है। यदि आपको अच्छे से याद रहेगा तो आप बता ही लेंगे। यहाँ पे और जो है ये संयुक्त वाक्य है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट बात करते हैं। माँ ने कहा है कि शाम को जल्दी लौट आना, यहाँ पे की कनेक्टिंग वर्ड है और की से हमें पता करना है कि ये संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्रित वाक्य है। कि जो है ये मिश्रित वाक्य है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, सी मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। तो मैंने आपको मिश्र वाक्य में बताया था कि जहाँ पर भी कामा आते हैं वो सभी सेंटेंस मिश्र वाक्य होते हैं। उससे भी समझ सकते हैं या फिर पेयरिंग
पेयरिंग वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो सभी मिश्र वाक्य होते हैं। यहाँ पे पेयरिंग वर्ड देख सकते हैं, जब जब, तब तब, ये सभी जो है ये मिश्र वाक्य हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा। यहाँ पर या से पता करना है कि ये संयुक्त वाक्य है या फिर सरल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य है। यहाँ या जो है ये संयुक्त वाक्य है, तो बी ऑप्शन सही होगा, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। यहाँ पे जैसे और वैसे से पता करना है कि ये संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। तो जैसे और वैसे वाले वर्ड जो है हमने मिश्र वाक्य में पढ़ा था, तो ऑप्शन सी सही होगा, मिश्र वाक्य। ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।